पौराणिक कथाओं में एक जगह का नाम आता है अंबिका, माँ अंबिका भवानी का स्थान का, जो कि छपरा जिले के दिघवारा के समीप आमी नामक जगह पर है। आमी माँ अंबिका भवानी के नाम पर ही इस जगह का नाम आमी पड़ा। आज आपको ले चलते हैं हम आमी, और आमी में उस स्थल का दर्शन कराएंगे, उस जगह का दर्शन कराएंगे जहां मां सती का शरीर गिरा था। आपको बता दें, छपरा का दिघवारा अंबिका स्थान आमी काफ़ी प्रचलित है। आपको बता दें कि पुराणों में इसकी महत्ता, पुराणों में इसकी गाथा जो मिलती है वह काफ़ी सुंदर ढंग से मिलती है। और आपको आज हम ले चलते हैं अंबिका स्थान। आप देख सकते हैं कि जहां हमने पूजन अर्चन किया और वहां के मंदिर के गर्भगृह के पास हम पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार, और मंदिर में माँ अंबिका पूजा हमने किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती अपने पिता के ही हवन कुंड में जलकर भस्म जल गई, तो उस समय भगवान शिव आए और माँ सती के शव को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। तब भगवान विष्णु ने माँ सती के एक एक अंग को काटकर हर जगह पर गिराए। जिस जगह पर जो अंग गिरा वह शक्तिपीठ, शक्ति स्थल के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ माँ सती का जो कमर के बाद का हिस्सा गिरा था, तो इसलिए इस जगह का नाम माँ अंबिका आमी के नाम पर पड़ा। आप देख सकते हैं माँ गंगे की पूजा करते हुए ये हम सभी शिक्षक वृंद, और कहा गया है कि प्रकृति की पूजा ही सनातन की सच्ची पूजा होती है। और ये प्रकृति की पूजा करते हुए आज हमने नदी, सरजू नदी, दरियाओं की पूजा हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका बड़ा पार्ट, इनकी ही जीवनदायिनी पानी से अच्छी खेती होती है, अच्छी कृषि होती है। और गंगा की पूजा करके आज हम लोग माँ अंबिका भवानी का दर्शन करेंगे। शुरुआत हम लोग इस प्रकृति की पूजा से, इस नदी की पूजा से किए। तब इस जगह की पौराणिक कथाओं के बारे में हमने जानना चाहा यहाँ के विद्वान श्री कमलेश तिवारी जी से, यहाँ के जो पुजारी हैं, तो क्या कहा उन्होंने, क्या बताया, जो भी बताया वह बहुत सुंदर ढंग से उसका वर्णन उन्होंने किया। बाबा भोलेनाथ के विषय में क्या कहते हैं। कभी अपने ससुर को प्रणाम नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं करते थे कि उनमें इतना तेज था कि अगर प्रणाम करते तो स्वयं दक्ष जल जाए। मैंने अपने पर उठे, इनको जो है अभिमान हो गया कि हमारे दामाद होकर हमें प्रणाम नहीं करते। तो इनको डेमोरलाइज करने के एवज में उन्होंने एक जल का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन इनको नहीं किया। तो इनका तो मकान पर्वत पर न था, तो पर्वत के रास्ते सभी देवता लोग यहाँ आ रहे थे शामिल होने, तो पार्वती पूछ दी कि भाई कहाँ आप लोग जा रहे हैं। तो यहाँ जग बा, वही में हमने के आमंत्रित, तो हमने के कोनो पते नहीं। एक बार शिव जी आए तो शिव जी, पार्वती जी बोली कि हमारे यहाँ जग है, हम जाएंगे। तो खबर है नहीं के कहते जाए कैसे मना किए, लेकिन फिर भी पार्वती मानी नहीं और आई तो देखी कि यहाँ तो सब लोगों का आसन है, हम लोग का कहीं आसन नहीं, तो आसन नहीं पाई। अनादर के सिवा आदर उनका हुआ भी नहीं हुआ। तो देखी कि भाई वहाँ से भी हम जिद करके चले आए, यहाँ कोई सम्मान है ही नहीं हमारा, तो क्यों नहीं इस जगह को विध्वंस कर दिया। वही अपना शरीर जो है हवन को त्याग दी। शंकर जी आए तो कांधे पर लाश लेकर के तांडव करने लगे। उनका एक ही व्यू था कि ये अगर हमारा नहीं तो किसी का नहीं, यह भावना लेकर के कांधे पर तांडव शुरू किए। तो विष्णु भगवान जो है पीछे से काटना शुरू किया, क्योंकि काट देंगे इनके कांधे से शरीर
जब हट जाएगा लाश तो ये स्वयं स्थिर हो जाएगा। इसलिए जो है पीछे से विष्णु भगवान जो है अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा खंडित करना शुरू किए। तो खंडित करना शुरू किए तो 51 खंड हुआ, ठीक है। जहाँ 52 खंड हुआ जी, जहाँ जो अंग गिरा वो शक्ति यह जगह सिद्ध जगह, ये सिद्ध शक्ति। सिद्ध शक्तिपीठ के नाम में माँ अंबिका को जाना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा अंग शरीर का यही पर गिरा। हाँ, अब हम जानते हैं कनखल में प्रजापति का जो स्थल है गुरुद्वारे आएगा, यहाँ पर जठर माँ का गिरा था। तो यहाँ बता रहे हैं पहले के राजाओं का मंतव्य यही हुआ करता था कि जो कार्य अगर अधूरा हो गया उसको पुनः फिर पूरा करना है। हाँ, तो यहाँ तो जग अधूरा हो रह गया, यही जग जा करके वहाँ पूर्ण कनखल जो आप कह रहे हैं। फर्स्ट यही है जी, फर्स्ट जगह स्थल यही जग है। की पुनाती वहाँ जी। वहाँ पुनाती। हाँ, यहाँ तो विध्वंस, यहाँ तो जग अधूरा रह गया। आपका नाम महाराज जी? कमलेश त्रिपाठी। चलिए, कमलेश त्रिपाठी से तिवारी हम लोग तिवारी जी से बहुत कुछ जानने को मिला, सुनने को मिला। और यह वही स्थल है जहाँ पर यज्ञ हुआ था और यज्ञ का विध्वंस हुआ। और ये शक्ति स्थल, शक्तिपीठ जो कि सिद्ध शक्तिपीठ है भारत में। इस स्थल का पौराणिक महत्व है, ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, मार्कंडेय पुराण में मिलता है। और दुर्गा सप्तशती में इस जगह का वर्णन है। नदी सरोवर के तट पर स्थल या पावन स्थल, जो यहाँ पर आते हैं उनका जन्म, वो अपने जन्म को सफल बनाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। इस तरह का मूर्ति भी आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। की प्रतिमा है माँ का। जी, क्या प्रतिभा। यदि 13वां अध्याय में नहीं है कृत्वा मूर्ति महिमा राजा सूरत और समाधि वैश्य का वर्णन है ना, उन्हीं लोगों के द्वारा निर्मित किया हुआ ये मिट्टी का प्रतिमा है। अंबिका भवानी का आमी मंदिर वह स्थल है जहां जो व्यक्ति यहां पर एक बार आकर पूजन अर्चन कर देता है, डुबकी लगा लेता है, वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो देता है। जैसा कि यहां पर देखने को मिलता है कि आमी और कनखल दोनों स्थल पर मां गंगा स्वयं इसे छूना चाहती हैं। आप देख सकते हैं कि यह अंबिका स्थान पर सैलानी की भीड़ और लोग आते हैं यहाँ अपना पूजन अर्चन कर मां से मान्यता मांगते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा इन पर अवश्य बरस